हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हम आ चुके हैं उत्तराखंड, चंपावत ज़िले में। ये पड़ता है टनकपुर में। ये पूर्णागिरि माता का यहाँ मंदिर है। तो हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ मैं टनकपुर से मैं पहले खोला पर आ गई हूँ और यहाँ हमारी गाड़ी ने उतार दिया है हमें। अब हम दूसरी खोला के लिए गाड़ी पकड़ेंगे और फिर देखेंगे हम धर्मशाला। और यहाँ से चलने की तैयारी हो गई। और ये मेरी प्यारी सी भतीजी है जो अपनी अम्मा से मोमोज मांगने की एक्टिंग कर रही है कि मुझे एक मोमोज दिलवा दो। देखो सुनो इसकी आवाज़। क्या चल रहा है? हाँ तो थोड़ी शर्म तो रख ले। हाँ ट्रेन में तो तुमने सही नहीं करवा दी। ये इस तरह से मोमोज मांग रही थी कि हमें सब शर्म आ रही और इतनी एक्टिंग कर रही थी कि हमें हंसते हंसते लौटे जा रहे थे। और उसे मोमोज दिलवा के हम चल दिए हैं और बैठ गए हैं हम गाड़ी में। और जिप्सी जो चलती हैं ऊपर के लिए, तो हम उस पर बैठ गए। ये मेरी पूरी फैमिली बैठी है। ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं, उधर मेरी मम्मी बैठी हैं और इधर इस साइड में मेरी भाभी बैठी थी। और ये मैं हूँ, पीछे मेरी बहन है मुझसे छोटी। और ये बच्चे बैठे हैं और सारे बैठ गए हैं। पीछे मेरी भाई है। सारे बैठकर और चल दिए हैं। अब हम पहले खोला की चढ़ाई से शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ से पहाड़ शुरू हो गए हैं और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह आप अगर जाएं तो आप इसी तरह जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत ही सच्ची माता हैं हमारे यहाँ, बहुत मान्यता है इनकी। यूपी में तो बहुत मानी जाती हैं। तो हम मेरे भतीजे का मुंडन है, मैंने ही बोला था तो हम चल दिए हैं अब मुंडन कराने के लिए। और यहाँ पर ये चढ़ाई है, ये हमने टैक्सी कर ली है। इसी तरह की टैक्सी चलती हैं और इनमें हम जा रहे हैं और माता रानी के भजन गाते हुए जा रहे हैं। वो मैंने आवाज़ बंद कर रखी है कि उसमें बहुत शोर था, तो इसलिए मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी है। तो अब चल दिए हैं हम सारे और पहले खोला से हम दूसरी खोला तक गाड़ी पकड़ेंगे। क्यों हम पे चढ़ाई हो नहीं सकती, मेरी तो हालत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इसलिए मैंने 3 खोला तक ये गाड़ी से ही जाएंगे। अब इस तरह रात हो चुकी है। हम लोगों ने दूसरी गाड़ी पकड़ ली है और अब इस खोले पे आके हम पैदल चढ़ाई करनी है। और उसके बाद हम धर्मशाला में रुकेंगे और धर्मशाला से फिर नहा धोकर सब निकलेंगे हम दर्शन करने के लिए। तो इस तरह माता रानी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। झाड़ियाँ हैं यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर ये पहाड़ हैं जो देखने का लग रहा था कि हम इन्हें देखते ही रहें। और रात का टाइम था तो डर भी लग रहा था। और बस माता रानी के नाम पर हम चले जा रहे हैं। क्यों अभय माता की, पूर्णागिरि माता की जात चल रही है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ। मैं आपको दिखाऊंगी कितनी भीड़ है। अगर इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाई तो मैं अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब इस तरह हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमारी रुकने वाली है। अब यहाँ के बाद हम करेंगे चढ़ाई। और ये देखो इस तरह के ये पेड़ हैं लंबे लंबे और झाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। ये लग रहा था कि माता रानी 2-1 दिन हम यहीं रुकें, पर ऐसा हमारा नसीब नहीं था। तो अब यहाँ पर हम गाड़ी से उतरने लगे हैं और सामान उतरने लगा है। तो भाई कह रहा है कि ब्लॉग बाद को शूट करना, पहले सामान उतरवा लो। मैं कहने लगी हूँ चुपचाप अपना सामान उतार ले, उससे बात मत कर। तो मैं यहाँ सामान हमारा उतर चुका है। अब हम चल दिए हैं धर्मशाला ढूंढने के लिए। ये सारे चल दिए हैं, आगे आगे मेरी मम्मी हैं और बहन हैं, भाई हैं। इस तरह हम धर्मशाला में
अब रुकेंगे और ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, नहीं तो आप देखोगे नहीं, मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा 12-13 मिनट का, इसलिए मैंने छोटा काट काट के आपको ब्लॉग दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मेला लगना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम आ चुके हैं चढ़ाई पर और हम देख रहे हैं धर्मशाला कि हमें कहाँ रुकना है। हम वहीं रुकेंगे। यहाँ पर कोई पैसा तो लगते नहीं है धर्मशाला के, पर यहाँ जिस धर्मशाला में हम रुकेंगे उसी से हमें प्रसाद लेना पड़ेगा। इस तरह का यहाँ पर नियम है, वो सारा खर्चा इसी प्रसाद में निकाल लेते हैं। इस तरह ये दुपट्टे लगे हुए हैं और देखो आ गए हैं, हम रुकेंगे इस धर्मशाला में और सारे आ गए और इसी तरह मैं रुककर नहा धोकर हम फिर चल देंगे। ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। भाई ये मस्ती कर रहा है, इसे देख लेना प्लीज़।